जय हिंद, वंदे मातरम। इंदापाल उग्रसेन पाल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में माफ़ कीजिएगा, मैं आप सभी डीएड प्रशिक्षुओं का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीएड के कॉमन पेपर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पर चर्चा करेंगे। यह पेपर इन मुख्य 5 बिंदुओं पर आधारित है, जिनमें पहला बिंदु दिव्यांगता की समझ, दूसरा बिंदु दिव्यांग बच्चों की परिभाषा, प्रकार, विशेषता एवं शैक्षिक आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट भी वही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह यूनिट बहुत बड़ा था, इसी वजह से उसको 2 यूनिट में बांट दिया गया है। अगला पॉइंट है शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन, कौन कौन से मानव संसाधन हैं। तो आइए चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं दिव्यांगता की समझ। दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है। दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है जिसका मतलब शारीरिक या मानसिक विकार के कारण किसी व्यक्ति की सामान्य गतिविधियों को करने में परेशानी होना है। अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है जिसमें असमर्थता, बाधित शारीरिक गतिविधियां या सामाजिक भागीदारी में असमर्थता शामिल होती है। यहाँ सामाजिक भागीदारी में असमर्थता का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में होने वाले अनुभव की समस्या से है। दिव्यांगता एक ऐसी समस्या है जब किसी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से कोई कमी हो और वह अपने आप को वातावरण में समायोजित नहीं कर पाता है या उसे समायोजन में समस्या होती है, तो हम उस व्यक्ति को अक्षम या दिव्यांग कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने 1980 में क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता के विषय में सबसे पहला वर्गीकरण किया, जिसे ICIDH के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर के प्रश्न में इसको पूछ लेता है कि ICIDH का पूरा नाम क्या है। तो हम लिखेंगे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट disability and handicapped आगे बात समझ में। ICIDH का पूरा नाम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड है।
यह 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब बारी बारी से हम इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप्ड की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इम्पेयरमेंट या क्षति क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी अनुभवों के संदर्भ में भौतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक ढांचे में कमी या असामान्यता का होना क्षति कहलाता है। यह ऊतकीय स्तर पर होता है या कोशिकीय स्तर भी कह सकते हैं, यह अंशकालिक होता है आगे बात समझ में। WHO ने इसकी परिभाषा दी है जो इस प्रकार है। WHO के अनुसार क्षति का अर्थ किसी सैद्धांतिक कारण से सही संरचना एवं प्रकटन या अंग या कार्यात्मक प्रणाली में असामान्यता का होना है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो क्षति अंगीय स्तर पर बाधाओं को संदर्भित करता है। आगे बात समझ में। जैसे मैं कहीं जा रहा था, मेरे पैर में चोट लग गई, तो यह चोट ऊतकीय स्तर पर है और इस चोट के दौरान मैं सामान्य तौर पर कुछ कार्य करने में बाधित हो जाऊंगा। यही घटना क्षति कहलाएगी। दूसरा पॉइंट, अक्षमता या डिसेबिलिटी। अक्षमता अ प्लस क्षमता से बना है, जिसका सामान्य तौर पर अर्थ निकलता है क्षमता का ना होना, या अगर डिसेबिलिटी लें तो डिसेबिलिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस और एबिलिटी, जिसका मतलब है, एबिलिटी का मतलब है योग्यता और डिस का मतलब उसको अपोजिट कर देता है, मतलब अयोग्यता। आगे बात समझ में। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में जो किसी कार्य करने की क्षमता है, जब वह क्षमता खो जाती है तब हम उसे अक्षमता नाम देते हैं। यह क्षमता शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। आगे बात समझ में। WHO ने इसे परिभाषित किया और WHO कहता है कि क्षति होने की दशा में उस व्यक्ति को उस अंग संबंधी, याद रखिएगा, जिस अंग में क्षति होगी उस अंग से संबंधित कार्य करने में कठिनाई होगी, इसी को हम अक्षमता कहते हैं।
अक्षमता कहते हैं। आगे बात समझ में। अगला पॉइंट, हैंडीकैप्ड या दिव्यांगता। दिव्यांगता किसी व्यक्ति की वह दशा है जो क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं संबंधित भूमिकाओं को सामान्य व्यक्ति की तुलना में निर्वहन करने में बाधक होती है। WHO ने इसकी परिभाषा दी। WHO के अनुसार दिव्यांगता व्यक्ति की क्षति एवं अक्षमता के परिणाम स्वरूप असुविधाजनक अनुभवों को प्रदर्शित करता है। असुविधाजनक अनुभवों को प्रदर्शित करता है। आगे बात समझ में। अगली ऑनलाइन क्लास में हम लोग दृष्टि दिव्यांगता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करेंगे कि किस तरह पुराने समय में दिव्यांग व्यक्तियों का प्रयोग किया जाता था, जासूस के तौर पर, या उनका उपचार जादू टोना इत्यादि तरीकों से किया जाता था। धन्यवाद।